हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 12th का मैथ का टॉपिक अब शुरू किया है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलज। इसमें कुछ 11th का हम थ्योरी बता चुके थे, उसमें कुछ सवाल भी बताए। अब यहाँ के बाद पुनः हम लोग कुछ प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन को आपका सिलेबस सेकेंड ईयर में जो है 12th में जो है वो चैन रूल से प्रारंभ है। कहाँ से? चैन रूल से। आपका सिलेबस वहीं से शुरू है। अब उसी को समझने के लिए हम लोग पहले कुछ 11th का बेसिक चीज कर रहे थे, समझे कि नहीं? तो ये कुछ सवाल को और प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर हम लोग चैन रूल में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हम लोग चैन रूल में प्रवेश करेंगे। कुछ सवाल को हम बना देते हैं, कुछ सवाल पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए समझिए। मान लीजिए आप क्वेश्चन शुरू कर दिए। देखिए डीसी ऑफ, यहाँ देखिए 3e पर पावर x प्लस 9 विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 1। ये प्रश्न हो गया, ध्यान से देखते रहिए। आप दे दिए, इसका डीसी क्या होगा वही निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन डीसी ऑफ 3e पर पावर x प्लस 9। आप बोले थे जब प्लस माइनस में रहता है तो टर्म बाय टर्म रूल लगता है, यानी टुकड़े में बट जाता है। तो देखिए कैसे बटेगा। डीसी ऑफ 3e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डीसी ऑफ 9 विथ रिस्पेक्ट टू x। आप याद करिए, इसके जस्ट पहले वाला क्लास में बताए थे कि x के फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट से गुना हो वो बाहर निकल जाता तो 3 बाहर। तो डीसी ऑफ क्या बचा? e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें कहीं x सही है नहीं है, इसको बाहर मत करिए। बाहर तभी करेंगे जब यहाँ x का फंक्शन हो। यहाँ x का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। इसका डीसी निकाल दिया, कांस्टेंट का डीसी 0। 3 का 3 हो गया। अब e पर पावर x का डीसी e पर पावर x से होता है, यही आंसर हो गया। क्या नहीं समझे? चले प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं इसको। आप दूसरा क्वेश्चन देते हैं। देखिए डीसी ऑफ रूट x प्लस 1/x क्यूब माइनस लॉग x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 1। आइए देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा। सॉल्यूशन डीसी ऑफ रूट x प्लस 1/x क्यूब माइनस लॉग x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे प्लस माइनस के रूप में जब आता है ये टर्म बाय टर्म रूल लग जाता है, यानी टुकड़े में बट जाता है। डीसी ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डीसी ऑफ 1/x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डीसी ऑफ लॉग x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक समझे? आप जितना आपको फॉर्मेट लिखा चुके हैं, फार्मूला लिखा है, डायरेक्ट 21 में से घूमते रहेगा। देखिए रूट x 21 में से कोई एक फार्मूला है कि नहीं? तो रूट x का डीसी बोलिए 1/2 रूट x प्लस 1/x पर पावर n। याद है? डीसी ऑफ 1/x पर पावर n का डीसी होता है माइनस n/x पर पावर n प्लस 1, वही ना होता। आप देखिए तो 1/x पर पावर माइनस n बाय, समझ रहा, x पर पावर n प्लस 1। माइनस है इसलिए ब्रैकेट ले ली।
माइनस। अब देखिए log x का DC e बेस पर 1/x, एक हिस्सा में से कोई फार्मूला है। अब इसको जहां तक सरल होता वहां तक सरल कर देना है। प्लस गुना माइनस माइनस 3/x पर पावर 4 माइनस 1/x, यही हो गया आंसर। समझ रहे हैं? चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। DC ऑफ √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर व्हाट, यानी इसका DC ज्ञात करना। तो देखिए कैसे ज्ञात होगा। सॉल्यूशन DC ऑफ √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे ध्यान दीजिएगा। इस पूरे को आप x पर पावर n नहीं समझ सकते। ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। पहले होल स्क्वायर को खत्म करिए। होल स्क्वायर नहीं होता तब टर्म बाय टर्म लगाते, प्रत्येक का DC निकाल लेते। लेकिन यह होल स्क्वायर है तो पहले a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। नहीं समझे तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab √x 1/√x प्लस b स्क्वायर, क्या नहीं समझे, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो DC ऑफ स्क्वायर रूट कैंसिल x बचा, √x कैंसिल 2 बचा, 1 का स्क्वायर 1, √x को 2 बार गुना करिएगा तो √x ही बचेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको भिन्न का जोड़ वगैरह मत करिएगा, प्रत्येक का DC निकाल लीजिए, क्योंकि अब DC अपना निकलने के लिए तैयार है। टर्म बाय टर्म नहीं लग जाएगा। चलिए अब टुकड़े में बांट दीजिए। तो DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस DC ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस DC ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x ना हो गया। अब देखिए 21 में से कोई फार्मूला है? नहीं है। x का DC x के सापेक्ष 1 होता है। 21 में से कोई एक फार्मूला है? ये हो गया कांस्टेंट, वास्तविक संख्या है, इसमें कहीं भी x नहीं है तो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का DC 0 होता है तो ये 0 हो गया। प्लस 1/x का DC बोलिए, 21 में से कोई एक है, माइनस 1/x स्क्वायर नहीं आता, माइनस 1/x स्क्वायर। जिसको डायरेक्टली याद नहीं है तो एक ही फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। 1/x पर पावर n का DC x के सापेक्ष क्या जानते हैं? माइनस n बाय, रोक दिया। आइए देखिए, तो प्लस गुना माइनस अब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हम समझा रहे थे ये वाला कि DC ऑफ 1/x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फार्मूला आपने क्या पढ़ा? माइनस n/x पर पावर n प्लस 1। अब यहाँ देखिए तो 1/x पर पावर n के स्थान पर 1 है या नहीं? नहीं है, n के स्थान पर 1 है तो -1/x पर पावर 1 प्लस 1, इसीलिए हो गया -1/x स्क्वायर। या डायरेक्ट भी याद रखने इसका बोले हैं 1/x का -1/x स्क्वायर, समझे कि नहीं? इस पर भी आप बना सकते हैं। चले तब प्लस गुना माइनस सीधा माइनस में हो गया, यानी हुआ क्या बोलिए? 1। 0 जोड़ेंगे तो असर पड़ेगा नहीं, प्लस गुना माइनस माइनस, यानी 1 - 1/x स्क्वायर, यही हो गया आंसर। जितना भी आपको क्या हुआ बोलिए? प्लस माइनस 1 कटा दीजिएगा, नहीं कहता 1 प्लस में 1 माइनस में कटा दीजिए ना,
ये कैसे कटेगा? बटे एक्स स्क्वायर जो है 1/x² नहीं रहता ना, तब ना ऐसे रहता तब कटता। जैसे 1 प्लस में 1 माइनस में रहता, देखिए इस स्टाइल में रहता तब 1 प्लस माइनस में कट जाएगा, लेकिन वैसे नहीं है। देखिए अलग लगना है, इसलिए वो कटेगा नहीं। इसलिए आप लोग जितना भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो सब क्वेश्चन को हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। 90% 90+% की गारंटी रहता है। नहीं ये सब ये एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये सब बहुत पूछा जाता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक क्वेश्चन बना लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ केवल क्या करिएगा, माइनस नहीं बन जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, फिर टुकड़े में बांट दीजिएगा, अपने बन जाएगा। नहीं बनेगा? चलो ठीक है, समझा नहीं इसको? चलो इसको बना लेना। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न संख्या 4। DC of limit x tends to x पर पावर 5 माइनस 2 पर पावर 5 बाय x माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर व्हाट? देखिए अब कैसे बनेगा सवाल। बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इस पर आधारित भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे, आइए देखिए बनाते कैसे हैं। यहाँ देखिए सॉल्यूशन DC ऑफ, यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू x पर पावर 5 माइनस 2 पर पावर 5 बाय x माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। जो भी स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं उसको ये मामला समझ में नहीं आएगा ये क्या है, क्योंकि 11th में ही हम लोग पढ़ लिए हैं लिमिट। जो नहीं पढ़े हैं उसको ये प्रॉब्लम करेगा ये चीज क्या है। तो केवल अभी हम समझा देते हैं जिसका फार्मूला यहाँ यूज होगा। इसका पूरा डिटेल जानने के लिए 11th पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आप इसको देखिए, केवल हम फॉर्मेट बता देते हैं। फार्मूला एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू x पर पावर n माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a n a पर पावर n माइनस 1। ये सब भी साबित कर दिए, सब प्रूफ किया हुआ 11th में। ये सब 11th का बाहुबली कहलाता, समझे कि नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज, ये भी कैलकुलस का ही हिस्सा है। 11th में 6 नंबर का पूछता था। अब ऐसा नहीं कि इसी को बनाएगा 6 नंबर आएगा, कैलकुलस से वहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन आता था। आइए यहाँ देखिए, यहाँ कितना आएगा, 44 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलो देखिए ध्यान दीजिए, आप क्या यही फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है? पहले आप देखिए, पहले कॉमन सेंस देते हैं आपको। क्या 2100 में से अंदर वाला कोई फार्मूला है? नहीं है, अभी कोई फार्मूला नहीं है। देख लीजिए आप अंदर वाला, अब DC पर आधारित DC का फार्मूला हम टोटल आपको 21 लिखा है ना, तो 21 में से क्या कोई फार्मूला दिख रहा? कोई नहीं दिख रहा। ये तो लिमिट हो गया, अंदर में लिमिट है। तो ये क्या कहना चाहता है पहले समझिए। इसका पहले आप लिमिटिंग मान निकालिए, उसके बाद DC करिए, इसका ये मतलब है, समझे? तब इसका लिमिटिंग मान कैसे निकलेगा देखिए ध्यान पूर्वक। देखिए तो यही चीज यहाँ पर है लिखा हुआ, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a। देखिए यहाँ पर a के स्थान पर 2 हो गया, फिर x पर पावर n, नहीं समझे, माइनस a पर पावर n, माइनस a पर पावर n बटे x माइनस a। यही वाला ना x माइनस a, यहाँ x माइनस 2 है तो x माइनस 2 है। देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पर है कि नहीं है? क्या नहीं है? आप देखिए कैसे बनेगा DC ऑफ। अब इसका फार्मूला जो होता है लगाइए, इसका फार्मूला क्या है?
एन ए पर पावर एन माइनस 1। पहले बताइए एन के स्थान पर है कितना 5, तो क्या आ जाएगा 5 गुना। अब ए कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ से भी ए का मान पता लगा सकते हैं, यहाँ से भी x टेंस टू ए के स्थान पर 2 हो गया, नहीं सर। इसके बाद पावर क्या है एन माइनस 1, जो पावर है उससे 1 कम, तो पावर यहाँ 5 ना है, तो 5 से 1 कम विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक कोई दिक्कत? यही फार्मूला लगा यहाँ पे, तो इसको साइड में लिख भी लीजिएगा। आप देखिए DC ऑफ 5 इंटू 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखिए जिसको कम दिमाग है स्टूडेंट को, वो क्या करेगा कि 2 को 4 बार गुना करेगा, फिर 5 से गुना करेगा। नहीं, ज्यादा बुद्धि वाला देखिए क्या करेगा, ध्यान दीजिए, क्या इसमें कहीं भी x का फलन है? x का फंक्शन है ही नहीं, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट हुआ तो इसका DC क्या होगा 0 होगा। नहीं समझे? समझे पहले? नहीं समझ में? इस समझ में नहीं आया? आप समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया तो देखिए। तो अब 2 को 4 बार गुना करिए 16, 16 पंचे 80 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का DC 0। अब तो समझ में आ गया होगा, अब ये नहीं समझ। आइए देखिए, यही काम यहाँ किए थे, सुनिए ना। इसमें कहीं भी हम x नहीं देख रहे, ये सब कांस्टेंट हो गया। तो जब कांस्टेंट है ये है तो कांस्टेंट का DC 0 होता है, इसको सरल करने का आ जाएगा सीधा 0। नहीं समझे? इसीलिए आप सरल भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही होगा, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। तो आप चाहते इसको ना, इसको लिखने के बाद इधर लिख दीजिए, नहीं ये भी लिख सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 5 दिए कि देखिए क्या करना है। DC ऑफ लिमिट x टेंस टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका DC क्या होगा वही पूछता है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो DC ऑफ लिमिट x टेंस टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a विथ रिस्पेक्ट टू x। समझे? आप देखिए DC ऑफ, बोलिए ये तो डायरेक्ट ये टोटल फार्मूले है, इसका फार्मूला होता क्या n a पर पावर n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये समझे कैसे हुआ? इस पूरे का तो फार्मूले होता है। क्या इसमें कहीं भी x का फंक्शन है? x का फंक्शन नहीं है तो हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का DC होता है 0, इसीलिए इसका मान भी हो गया 0। क्या नहीं समझ? नहीं समझ? चलो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम आपको वैसा DC सिखा रहे हैं लॉग से संबंधित जिसका बेस E नहीं हो, अब कुछ भी बेस हो, चले वो जानकारी आप देने जा रहे हैं। आइए पहले उसको हम सिखाते हैं बेस चेंज करने के लिए। ऐसे 11th में सिखा दिए थे, जो 11th नहीं पढ़ पाए टेंशन नहीं लीजिए, लॉग में हम सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए log x टू द बेस 5 है, समझिएगा हम क्या सिखाना चाहते हैं। ध्यान लीजिए, log x टू द बेस 5 है। आप चूंकि हमको अगर ये वाला DC दे देगा, मान लीजिए सवाल अभी लिखते हैं कि DC ऑफ log x टू द बेस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका DC आप 1/x लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा वो भी बताते हैं। हम log x का DC चल लिखे, तो हम लोग log x का DC 1/x जो जानते हैं
ई बेस पर जानते हैं, बेस ई रहेगा तभी 1/x लिख सकते हैं। ई के अलावा कोई दूसरा देगा तब 1/x नहीं लिख सकते। वही चीज हम अब आपको सिखाने जा रहे हैं। अगर बेस पर 5 दे देंगे तो डीसी कैसे लिखिएगा, समझ रहे हैं। उसके लिए आपको लॉगरिथमिक का एक फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला याद रखना होता है। देखिए हम बेस चेंज करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए log x to the base 5 है कि नहीं, log x to the base 5। अब हम लाना चाहते हैं बेस पर कितना, ई, बेस पर कितना लाना चाहते हैं, ई। अब क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक बेस पर ई नहीं आएगा तब तक हम इसका DC 1/x नहीं लिख पाएंगे, समझे। अब बेस ई लाने के लिए क्या करते हैं सीखिए। उसके बाद क्या करते सीखिएगा। अगर log x है तो यहाँ x लिखिए, नीचे में जो बेस है यहाँ पर आपको जितना का जरूरत है उतना ही लिखना है। आपको जरूरत है बेस पर किसका, ई का, इसीलिए ई लिखना। जरूरत के हिसाब से बोले, अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए यहाँ 10 का तो 10 लिखिएगा। अगर आपको जरूरत पड़ गया 100 का तो यहाँ 100 लिख दीजिएगा। कभी अगर पड़ गया तो जिसका जरूरत पड़ेगा वही चीज यहाँ देना है। अभी चूंकि हम लोग डीसी पर है, डीसी में तो log x का बेस क्या चाहिए, ई चाहिए, तो इसीलिए हमको अभी जरूरत है किसका, ई का, तो ई दे दिए। उसके बाद ऐसे देते हैं गुना लव। अगर यहाँ पर ई देते हैं यही चीज यहाँ भी लिखना पड़ता। अगर यहाँ 10 देते तो यहाँ भी 10, यहाँ 50 देते तो यहाँ भी 50, नहीं 20 देते तो 20। यहाँ तक समझे। उसके बाद जो बेस पहले से वही बेस यहाँ लिखना है। बेस पहले से 5 था तो यहाँ पर 5 लिख देना है। तो अब इसी को आप ऐसा लिख दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। हो गया ये, इसका नाम है बेस चेंज। अभी डीसी नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम आपको सिखाए बेस को बदलते कैसे हैं। बेस को बदलने के लिए सिखाए, नहीं समझे। चले अभी डीसी पर भी हम आएंगे अभी जस्ट। और एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि log, यहाँ देखिए अब इसी पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा देते, 2-3 तो लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर log 5 है, to the base 8 है। अब हम जो है बेस पर चाहते हैं कि 10 हो जाए। माना समझाना है, केवल बेस को बदलते कैसे वो सिखा रहा है। मान लीजिए आपको जरूरत कभी पड़ गया बेस पर कितना, 10 चाहिए, क्या चाहिए 10, 10 चाहिए। पहले तो log 5 है, 5 लिख दिए। अब इस जगह जिसका जरूरत है वही यहाँ लिख देना है। अगर 10 का जरूरत है 10 लिखिए, नहीं समझ। 6 का जरूरत होगा 6 लिख देंगे, 7 का जरूरत होगा 7 लिखेंगे। उसके बाद गुना, फिर लाओ। यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी 10 देना है। 7 देते थे यहाँ भी 7, 5 देते थे यहाँ भी 5। उसके बाद बेस पर क्या देता है, जितना पहले बेस था 8 न था उतने ही लिख देना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। हो गया। ये हकीकत में होता क्या, देखिए कि 10 मने मन कट गया, log 5 to the base 8 बच गया। ई से ई कट गया, log x to the base 5 बच गया। कटाना नहीं है, मने मन कटना, एंटी लॉग से, ठीक है। यूज से समझे, इसका यूज बेस को कैसे बदला जाता है, नहीं समझे। दूसरा फॉर्मेट एक और बताते हैं, देखिए log a to the base b अगर आता इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/log। अगर 1/, कर दिए तो जो बेस है वो log बन जाता है, जो log है बेस बन जाता है, ठीक है। log a to the base b ऑन कर दिए, log a to the base b। जब 1/, लिखते हैं तो इसको आपस में चेंज होता है, यानी a के स्थान पर b चला जाएगा, b के स्थान पर a, यानी log b to the base a। आप ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देते हैं, log 7 to the base 8 है, इसको आप लिख सकते हैं 1/8 आ जाएगा 7 के स्थान पर, 7 चला जाएगा 8 के स्थान पर, ऐसे
नहीं समझ। इसका मतलब कभी ऐसा होगा तो ऐसा भी लिख दीजिएगा। जैसे देखिए 1 बटे इतना है तो आपने क्या लिखा इसको लॉग 7 ऊपर 8 नीचे हो गया। अब इधर से इधर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए और देते हैं लॉग नहीं 1 बटे लॉग 10 टू द बेस 11 है, तो इसको 1 बटे अगर हटाना चाहते हैं तो लॉग इसको आपस में बदल दीजिए लॉग 11 टू द बेस 10 हो गया। इधर से इधर आते हैं अपना मर्जी है, कभी इधर से इधर आने की जरूरत पड़ेगा तो भी यूज कर लीजिए। नहीं समझ जी। चलो देखिए ये चीज क्लियर हुआ। अब हम डीसी पर चले आते हैं, ठीक है। अब सवाल देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन डीसी ऑफ log x to the base 10 with respect to x। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप देखिए इतना बराबर वाट मतलब इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। डीसी ऑफ log x to the base 10 with respect to x। log x का डीसी हम जानते हैं 1/x तभी जब बेस पर e हो, लेकिन यहाँ e नहीं है, यहाँ तो 10 है। अचानक किसी स्टूडेंट को जब आप पूछ दीजिएगा कि log x का डीसी 10 बेस पर क्या होगा, तो 99% जवाब आपको यही मिलेगा 1/x से देगा, क्योंकि उसको कोई विशेष जानकारी नहीं है, इसी के लिए वो 1/x बोल रहा है, जो कि गलत है। आप लोग सीखिए कैसे होता है। आइए देखिए तो log x का डीसी। आप यहाँ देखिए ये जो हम प्रश्न बता रहे हैं e के अलावा कुछ भी हो, जैसे अभी 10 है कभी 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। अब सबके लिए इसी तरह बनाइएगा जैसे अभी बनाएंगे। e रहा तब तो डायरेक्ट 1/x होबे करेगा, e नहीं है तब सीखिए प्रोसेस कैसे बनाएंगे। चले तो डीसी ऑफ log x हम जानते हैं यहाँ हर हालत में आपको क्या चाहिए e चाहिए, जो चाहिए दे दिए, जबरदस्ती दिए, नहीं समझे। फिर गुना log, अब यहाँ पर e है तो यहाँ e देना पड़ेगा। पहले से बेस क्या था 10, यहाँ पर 10 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कोई दिक्कत, इसका फॉर्मेट पहले जो समझाए नहीं समझ में। चले लेके आप तो डीसी ऑफ आप बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए log e टू द बेस b, क्या यहाँ पर x है कहीं नहीं है, क्या यहाँ पर x है कहीं नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट का काम किया। अब ये कांस्टेंट नहीं, x के फंक्शन में अगर x के फंक्शन में किसी कांस्टेंट से गुना हो तो कांस्टेंट यहाँ साइड होता है, बाहर निकलेगा। आप अगर इस जगह कांस्टेंट का डीसी 0 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नियम है ना कि अगर x का फंक्शन है और किसी कांस्टेंट से गुना है तो कांस्टेंट बाहर जाएगा। हाँ, ये x का फंक्शन नहीं रहता तब इसका डीसी 0 होता। नहीं समझ? हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये कांस्टेंट क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो log e टू द बेस 10 डीसी ऑफ क्या बचा log x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए अपने आप अब आ गया। log x का डीसी किस बेस पर, e बेस पर, तो जानबे करते हैं। तो log e टू द बेस b गुना, बोलिए log x का डीसी e बेस पर। अब 2100 में से फॉर्मूला आइए गया, इसका मान क्या आता है 1/x। यही हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा भी कर सकते हैं, इसको भी नीचे कर दीजिए। देखिए 1 बटे, अभी बटे करने सिखाए ना, 1 बटे, ये आपस में चेंज होगा। e के स्थान पर 10 और 10 के स्थान पर e बदल जाएगा, यानी log 10 टू द बेस e। क्या नहीं समझे, गुना 1/x, 1/x, 1 गुना 1 1 होगा। x को इससे गुना करिएगा तो x को यहाँ आगे लिख देते हैं, x को यहाँ आगे, x log 10 टू द बेस e।
यही इसका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में ये सब आ सकता है, नहीं समझा? अब सीख गया ना कैसे आएगा। तो जब जब बेस को बदला जाएगा तो बेस को बदल देगा, तो इसी प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे। चलिए तब इसका जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ पूरा लिखना है, समझना होगा। आइए देखिए समझते हैं। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव आएगा जब भी आता, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव का ही क्वालिटी है। एक लाइन में उत्तर लिखने के लिए सीखिए कैसे लिखिएगा। आपने इसका डीसी निकाला तो यही आया ना, डीसी है ना आया। तो देखिए हुआ क्या, इसका डीसी आपने जब निकाला तो यही आया, तो यही ना आया। सीधा log x का डीसी जो होता है पहले लिख देना है। देखिए समझा रहा है, log x का डीसी 1/x होता है, ई बेस पर होता है ना। तो पहले आपको क्या करना, 1/x लिख देना है। अगर बेस बदल दिया, ई रहता तब तो यही उत्तर होता, लेकिन बेस क्या क्या बदल दिया। जैसे बेस को बदला तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसे, हम भी लिख देंगे 1/log। बेस कितना है 10, तो यहाँ 10 लिखिएगा। ई फिक्स रखना है, ई फिक्स कर देना। 10 रहेगा तो 10 लिखिएगा, 5 रहेगा तो 5 लिखिएगा, 7 रहेगा तो 7 लिखिएगा, कुछ रहेगा कुछ लिखिएगा, यही समझ। उसके बाद 1 गुना 1 1 बटे x log 10 to the base। जैसे प्रैक्टिकल करा देते हैं। देखिए मान लीजिए अगला सवाल दे दिया डीसी ऑफ log x to the base 7 with respect to x, ऐसा दे दिया। एक लाइन में उत्तर लिख दीजिए। 1 बटे x तो रहने करेगा, log 7 है, 7 बेस e हो गया आंसर। क्या नहीं समझ? फिर मान लीजिए डीसी ऑफ log x to the base 8 with respect to x। पहले log x का क्या आता है 1/x, फिर log, यहाँ 8 है तो 8 लिखिए, ई तो फिक्स रहेगा, हो गया आंसर। अब सीख लिए। अगर आप समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो समझ रहे ना। चले आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।